गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। तो पीछे दीपक रखा तो वो हो गया अंत दीपक, आगे दीपक रखा तो वो क्या हो गया, आदि दीपक। और किसी ने यदि बीच में दीपक रख दिया, बीच के रूम में, तो वो कौन सा दीपक हो गया, मध्य दीपक। इसको ग्रामर में देहली दीपक न्याय बोलते। जैसे तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, जीव जीवाश्रमन संबंध निजरा मोक्षास तत्वम, तो जो तत्व शब्द है वह अंत दीपक है। तो जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, तत्व सब में जुड़ेगा, है ना, अंत दीपक। तो यहां पे सब शब्द का अर्थ है सब अरिहंताणम, सब सिद्धाणम। अब अपन को ग्रामर से ये देखना है कि लास्ट वाले पद में सब लगा है, ऊपर नहीं लगा, लेकिन अर्थ उसका वही होगा। बोर हो रही क्या, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही, थोड़ी बहुत भी नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना, आ रही है ना। तो सब शब्द का क्या अर्थ होता है, धवला जी पुस्तक में लिखा है कि सब शब्द का अर्थ होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? सब यानी बोलो, नमो सब अरिहंताणम, नमो लोए सब अरिहंताणम। इसका मतलब क्या होगा, लोक के समस्त अरिहंतों को नमस्कार। सब यानी जो अरिहंत पहले हो गए। समझ आ रहा है या नहीं? तो बोलते क्यों नहीं हो? और जो हो रहे हैं और जो होंगे, ऐसे सभी अरिहंतों को नमस्कार। अब देखिए कितने टेंस हो गए, कितने काल हो गए, कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कितने काल हो गए, तीन काल के अरिहंतों को नमस्कार। एक बार एक लाइन यदि आपने बोल दी, नमो अरिहंताणम, कितने अरिहंतों को नमस्कार हो गया, बोलो, भूत के भी, वर्तमान के भी। और आप कहोगे वर्तमान में तो अरिहंत है ही नहीं, हैं विदेह क्षेत्र में, सीमंदर आदि वर्तमान में अरिहंत हैं, है ना, भरत क्षेत्र में नहीं, लेकिन विदेह क्षेत्र में विद्यमान विष्णुशंकर जो हैं वो वर्तमान में मध्य लोक में अरिहंत परमात्मा हैं। यदि आपने नमो अरिहंताणम कहा तो विदेह क्षेत्र में आपका नमोस्तु पहुंच गया। बोलने मात क्यों, कैसे पहुंच गया? तुम में इतनी ताकत है कि तुम्हारा नमोस्तु पहुंच जाए। अरे तुम्हारा नमोस्तु भले ना पहुंचे, सीमंदर भगवान के केवल ज्ञान में दिखाई, वो तो केवल ज्ञानी है ना, अपन तो लेवल ज्ञानी। वो कैसे ज्ञानी है सीमंदर भगवान? यदि अपन ने प्रणाम किया तो अपने को भगवान भले ना दिखें, लेकिन भगवान को तो अपन दिख रहे हैं ना, कि नहीं दिख रहे हैं, बोलो। जैसे ही आपने कहा सीमंदर सीमंदर स्वामी, युगमंदर युगमंदर नामी, पूजा करते ना विदेह क्षेत्र की। तो जब आप यहाँ अर्घ लेके उन्हें अर्घ चढ़ा रहे हैं, तुमको सीमंदर भगवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सीमंदर भगवान को तुम दिखाई, तो तुम्हारा नमोस्तु पहुँच गया या नहीं?
कैसे दिखाई दे रहे हो? नमोस्तु करते भी दिखाई दे रहे हो, अर्घ चढ़ाते भी दिखाई दे रहे हो, कई ऐसे बैठे हैं वो भी दिखाई दे, सब दिख रहे हैं भगवान को केवल ज्ञान में। समझ में आ रहा? नमो सिद्धाणम बोला तो कितने सिद्धों को नमस्कार हो गया? सब सिद्धाणम, सब यानी भूतकाल, वर्तमान काल। वर्तमान काल में सिद्ध कौन है? जो विदेह छेद से मोक्ष जा रहे हैं निरंतर, वे वर्तमान सिद्ध। भविष्य के कौन? जो अपने आगे बनेंगे, वो भविष्य काल के भगवान। इतना विषय क्लियर हुआ या नहीं? जब तक जोर से नहीं बोलोगे हम पूछते ही रहेंगे। विषय क्लियर हुआ या नहीं? क्या क्लियर हुआ? ये मत पूछो क्या क्लियर हुआ? कि नमो अरिहंताणम का मतलब भूतकाल के अरिहंतों को भी नमस्कार, वर्तमान काल के अरिहंतों के भी नमस्कार। और कितना सरल और कितना बड़ा काम है नमोकार मंत्र। इसकी महिमा कितनी है? एक को नमस्कार नहीं है, कितनों को? भूत भविष्यत और सिद्धों को। नमो सिद्धाणम का मतलब क्या? हम तो समझ रहे थे ऋषभ देव में सब ज्ञानी लोग होंगे। यहाँ तो पहला भाग पढ़ाना पड़ रहा है हमको। ये पहले भाग की बात है। यहाँ तो गुरुकुल रहा, पंडित रहे, विद्वान रहे, सब इसी स्कूल के पढ़े हैं तो कितने होंगे, है ना? समझ आ रही बात? नहीं आ रही? नमो आर्याणम यानी बोलो सभी आचार्यों को। कौन कौन से काल के? एक बार आर्याणम बोला तो कितने आचार्यों का आशीर्वाद मिलेगा? भूत के, वर्तमान के और नमो वज्रायणम यानी तीनों काल के। तो सब का अर्थ क्या होता है? तीन काल। नमो लोए सव, लोए माने लोक में कितने साधु? भूतकाल के, भविष्य काल के और। इतना सरल, इतना महिमा वाला मंत्र कहीं है किसी के पास? अब अपन मूल बात पर आए। संख्यात। संख्यात का अर्थ होता है जिसे गिन सकते हैं। संख्यात किसे कहते हैं? अब बताओ क्या क्या गिन सकते हो? ये भी हम ही बताएंगे। क्या क्या गिन सकते हो? पैसा, रुपया पैसा गिन सकते हो या नहीं? कि कभी देखा ही नहीं है जिंदगी में? बोलो। यहां कितने लोग बैठे हैं, गिन सकते हो या नहीं? कि नहीं गिन सकते? एक ट्रक केले ले आए, संतरे ले आए, गिन सकते हो या नहीं? बोलो। गिन सकते हो ना? गेहूं के दाने गिन सकते हो या नहीं? क्यों नहीं गिन सकते? यानी तुम्हें काम नहीं करना महिलाओं को तो क्या तो नहीं गिन सकते? क्यों नहीं गिन सकते? बैठो गिनने तो गिन लोगे। ये तो काम चोरी वाला मामला है कि नहीं हम नहीं गिन सकते। ऋषभ देव में कितने मकान है, गिन सकते हो या नहीं? है? तो जिसे गिना जाता है वह संख्यात है। समझ आया? क्लियर हो रहा? नहीं? घर में कितनी रोटी बनाई, गिन सकती हो कि नहीं गिन सकती? हाँ, बनाते समय नहीं गिनते हो, खिलाते समय गिनते हो कितना खा गया, है ना? बहुत होशियार। तो जिसे गिन सकते हैं वह सब संख्यात। समझ में आया? जिसे गिन नहीं सकते लेकिन लिमिट है। जैसे बाल्टी में पानी भरा है,
एक एक बूंद गिन सकते हो? गिन सकते हो, लेकिन गिनोगे नहीं। लेकिन लिमिट है। पानी कितना है? 1 बाल्टी। अब उसमें कितनी बूंदें हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिसे गिन नहीं सके पर उसका अंत है। पानी की बूंद गिन सकते हो क्या? नहीं। लेकिन उसका एंड है या नहीं? एंड तो है ना, बाल्टी खाली तो होगी। संख्यात किसे कहेंगे? जिसे गिन सकते हैं। असंख्यात किसे कहेंगे? जिसे गिन नहीं सकते लेकिन उसका एंड है। कुएं के पानी को गिन सकते हो लेकिन उसका एंड है कि नहीं है? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर होता है अनंत, जिसे गिन नहीं सकते और जिसका एंड भी नहीं है। आकाशस्यानन्तः, आकाश कैसा है? अनंत है, इसे गिन नहीं सकते। समझ आ रहा है या नहीं? संख्यात किसे कहेंगे? असंख्यात किसे कहेंगे? जिसका एंड है लेकिन गिन। अनंत किसे कहेंगे? जिसे गिन भी नहीं सकते और जिसका एंड भी नहीं है। भाई अनंत है। संख्यात को गिन सकते हो, असंख्यात को गिन नहीं सकते लेकिन उसका, और अनंत में क्या आ जाएगा? ना गिन सकते और ना उसका अंत है। तीनों संख्या समझ में आ गई? नहीं आई? आकाश कैसा है? अनंत, इसे गिन नहीं सकते और एंड भी नहीं है इसका। समय कैसा है? अनंत समय है। सो काल अनंत समय। काल द्रव्य कैसा है? अनंत समय वाला। अनंतानंत किसे कहेंगे? देखो, बाजू वाली को तो तुम बिल्कुल मत बताओ, क्योंकि वो तुमसे बड़ी विद्वान तो है नहीं, तुम्हारी जैसी। हमें बताओ। अनंतानंत को गिन नहीं सकते, अनंत को भी नहीं गिन सकते। तो दोनों में अंतर क्या है? आ रहा है? उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो, टाइम बर्बाद क्यों करें? हार गए? बोलो। हाँ, एक, चलो बोलो। एक तो विद्वान निकली भाई। जिसका न आदि है न अंत है वह अनंत 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 है। वो अनंत का आदि अंत है? अनंत का भी आदि अंत नहीं। अनंत की परिभाषा क्या बताई? जिसे गिन भी नहीं सके और जिसका एंड भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जिसको ना भूतकाल में, ना भविष्य काल में, ना वर्तमान काल में गिना जा सके, वो अनंत को गिन लेते हैं भविष्य में। वो तो सब महाराज जी प्रेजेंट में चल रहा है ना, इसलिए क्लियर करो। अनंत किसे कहते हैं? अनंत वो है जो जिसकी हम कभी ना काउंटिंग कर सकते हैं, ना उसको उसका कोई ना उसकी एंडिंग है। अनंत अनंत उसका भी वही परिभाषा है। लेकिन उसको मतलब जो अपने भूत भविष्य वर्तमान में अपने जो अर्घ चढ़ाते हैं उसमें यूं ही आता है ना, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, जिसको हम कभी गिन नहीं सकते, जैसे अपने मुनि महाराज हैं अरिहंत। नहीं तो आप ये कहना चाहती हो कि अनंत को भविष्य में गिन सकते हैं? तीनों काल में नहीं गिना जा सके यूं। कौन? अनंतानंद। और अनंत भविष्य में गिना जा सकता है कि नहीं? नहीं गिना जा सकता। तो एक ही चीज तो हो गई दोनों। भविष्य में क्या पता सर महाराज जी? क्या पता, गिन ले कोई, है ना, साइंटिस्ट बैठ जाओ। क्या पता भविष्य में कोई गिन ले? तो ये क्या पता वाला ज्ञान तो ज्ञान नहीं है। सही बोल रही है वो, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पा रही है ना। देखो, सो काल अनंत समय, शास्त्रों में लिखा है काल द्रव्य अनंत समय वाला है। अब काल द्रव्य के 3 भाग हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य।
जो भूतकाल है, जो बीत गया, कितना बीत गया गिन के बता, कितने जन्म बीत गए तुम्हारे, गिनती है? पास्ट टेंस कितना बीता, समझ में आ रहा? अनंत समय बीत गया। और भविष्य कितना है? अनंत। वर्तमान कितना है? एक समय। ये उंगली उठी है ना, ऐसी होती भूत बन जाएगी। एक समय वाला है प्रेजेंट टेंस। भूतकाल अनंत समय वाला, भविष्य काल अनंत समय वाला, और वर्तमान काल जो इन दो अनंत को जोड़ता है वह अनंतानंत होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। भूतकाल का अनंत और भविष्य का अनंत जो इन दोनों को जोड़ देता है वह अनंतानंत होता है। समझ आया कि नहीं उतरा गले? अनंत कितने प्रकार के? एक भूत अनंत और एक भविष्य अनंत। भूत और भविष्य को जो जोड़ता है वह अनंतानंत होता है। नहीं आ रहा? तो ऐसे क्यों बैठे मरे मराए से? आ रहा कि नहीं आ रहा है? बहुत मुश्किल है गांव के लोगों को पढ़ाना। कोई भाव ही नहीं आते चेहरे पे। ऐसा लगता है कि बिल्कुल उठावने में आए हो। उठावने में तो बहुत बातें करते हो, यहां बिल्कुल ऐसे उत्तर ही नहीं निकलता मुंह से। अनंतानंद समझ में आया? अब नमोकार मंत्र में आ जाओ। नमो अरिहंताणम। कितने अरिहंत हैं? बोलो। अरिहंत कितने हैं? तीनों काल मत बोलो ना, संख्या बोलो। अनंतानंत, भूत के अनंत, भविष्य के अनंत, वर्तमान के, तीनों मिला दो तो कितने हुए? इज इक्वल टू पास्ट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस इज इक्वल टू अनंतानंत। समझ आया? इतनी गणित तो पंडित जी समझ आ रही है? नहीं कि ये भी जोड़ घटाना भी नहीं आ रहा? नहीं, तुम्हारा मैथ्स कमजोर था ना। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को